देखिए आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे अपन। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये है कि फॉर अ टू पोर्ट रेसिप्रोकल नेटवर्क द थ्री ट्रांसमिशन पैरामीटर आर ए इक्वल्स टू 4, बी इक्वल्स टू 7, सी इक्वल्स टू 5, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी। ठीक है ना, ये बोल रहा है कि एक टू पोर्ट रेसिप्रोकल नेटवर्क है जिसके तीन ट्रांसमिशन पैरामीटर ये दे रखे हैं, तो चौथा ट्रांसमिशन पैरामीटर पूछा गया है। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, इसका आंसर 2 मिनट का भी नहीं है, लेकिन मैं आपको इसमें हर चीज़ का मतलब बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि टू पोर्ट क्या होता है, टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, वो टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल कब होता है और ट्रांसमिशन पैरामीटर कब होता है। ठीक है ना, और रेसिप्रोकल नेटवर्क की क्या कंडीशंस होती है, ताकि इससे सिमिलर और भी क्वेश्चन आए तो आप कर सके। ठीक है, तो देखिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। ठीक है, ये कुछ ऑप्शन दिए गए थे। अब देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है। देखो कुछ ऐसा सा होता है टू पोर्ट नेटवर्क जिसका सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है, या आप इसको डायग्राम बोल लो। देखो इसमें दो पोर्ट होते हैं, पोर्ट वन, ठीक है ना, ये पोर्ट वन है और ये है पोर्ट टू। देखो हर पोर्ट में दो टर्मिनल है, ये टर्मिनल वन और ये टर्मिनल टू, यहाँ पे भी टर्मिनल वन और ये टर्मिनल टू। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टू पोर्ट नेटवर्क में दो पोर्ट होते हैं और कितने टर्मिनल होते हैं, चार टर्मिनल। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे लिख रखा है टू पोर्ट नेटवर्क कंटेन फोर टर्मिनल। मैंने आपको बताया फोर टर्मिनल होते हैं डिवाइडेड इनटू टू पोर्ट। चार टर्मिनल है, एक दो तीन चार, और कितने पोर्ट्स में डिवाइडेड है, दो पोर्ट में, पोर्ट वन पोर्ट टू। पोर्ट वन में टर्मिनल वन एंड वन डैश है, देख पोर्ट वन में टर्मिनल वन एंड वन डैश है, पोर्ट टू में टर्मिनल टू एंड टू डैश है। ठीक है ना, देखो मैं टू पोर्ट नेटवर्क की डेफिनेशन भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि पोर्ट क्या होते हैं और टर्मिनल क्या होता है, नहीं तो डेफिनेशन समझ में ही नहीं आएगी। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दूँ, ये जो करंट के डायरेक्शन है ना, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। देखो करंट हमेशा पॉजिटिव से हाई पोटेंशियल या फिर पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में सर्किट में घूम के नेगेटिव में एंटर करता है। वैसे ही यहाँ पे देखो हाई पोटेंशियल या पॉजिटिव से निकलता है, ठीक है ना, ये निकल रहा है I2 और सर्किट में घूमता हुआ नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है। तो देखो इस बात को भी अपने दिमाग में क्लियर रखना। ठीक है ना, ये तो अपन शुरू से ही पढ़ते हैं, अगर अपन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो ये चीज़ तो कम से कम अपन को आनी चाहिए, और नहीं आती तो आप ये सीख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो दूसरी बात, ठीक है ना, तो दूसरी बात अपन को गौर करने वाली है। देखो ये कह रहा है कि हेयर करंट I1 फ्लो इनटू टर्मिनल वन एंड एग्जिट फ्रॉम टर्मिनल वन डैश। देखो यहाँ पे जो I1 करंट है, ठीक है, वो टर्मिनल वन से एंटर कर रहा है और एग्जिट कर रहा है किससे, टर्मिनल वन डैश से। ये लिखा है देखो, करंट I1 फ्लो इनटू टर्मिनल वन एंड एग्जिट फ्रॉम टर्मिनल वन डैश। देखो करंट I1 एंटर कर रहा है टर्मिनल वन में और एग्जिट कर रहा है टर्मिनल वन डैश से। ठीक है ना, वैसे ही सिमिलरली पोर्ट टू के लिए देखो, करंट एंटर थ्रू टर्मिनल टू एंड लीव थ्रू टर्मिनल टू डैश। करंट एंटर कहाँ से कर रहा है, टर्मिनल टू से, और लीव कहाँ कर रहा है, लीव कहाँ से कर रहा है, टर्मिनल टू डैश से। ठीक है ना, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, I1 ऐसे ट्रेवल किया, वन से एंटर किया और वन डैश से निकल गया, वैसे यहाँ पे है सिमिलरली। ठीक है ना, अब देखो इसकी डेफिनेशन को अब आपको समझ में आएगी। ए पेयर ऑफ टू टर्मिनल नेटवर्क, देखो टू टर्मिनल नेटवर्क का, देखो ये टू टर्मिनल है और ये टू टर्मिनल नेटवर्क का क्या है, पेयर है, ये पेयर वन और पेयर टू। तो देखो यही चीज़ लिखी है, ए पेयर ऑफ टू टर्मिनल नेटवर्क कनेक्टेड टुगेदर इन सच ए वे। पेयर ऑफ टू टर्मिनल नेटवर्क का ये दो पेयर है, ये इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि द करंट एंटरिंग वन टर्मिनल ऑफ वन नेटवर्क मस्ट लीव बाय अदर टर्मिनल ऑफ द सेम नेटवर्क। देखो वापस से इसको रीड कर देता हूँ मैं, करंट एंटरिंग वन टर्मिनल ऑफ वन नेटवर्क, करंट एंटरिंग वन टर्मिनल ऑफ वन नेटवर्क एंटर फ्रॉम अदर टर्मिनल ऑफ द सेम नेटवर्क, करंट एंटरिंग फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ वन नेटवर्क लीविंग फ्रॉम अनदर टर्मिनल ऑफ द सेम नेटवर्क। इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, टू पोर्ट नेटवर्क, और वैसा ही डेफिनेशन इधर के लिए होगी। देखो ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंड सिमिलरली फॉर द अदर। तो देखो ये होता है टू पोर्ट नेटवर्क। मेरे हिसाब से आप टू पोर्ट नेटवर्क समझ गए होंगे, मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी। ठीक है, अब देखो अपन बात हैं कि रेसिप्रोकल, ये टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल कब होता है। ठीक है ना, तो देखो उसकी भी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, वो मैं रीड करता हूँ और आपको साथ में समझा दूँ ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो लिखा है, ए टू पोर्ट नेटवर्क वेयर द वोल्टेज एट पोर्ट टू इज सेम एज द वोल्टेज एट पोर्ट वन। एक टू पोर्ट रेसिप्रोकल नेटवर्क कब होता है, एक टू पोर्ट नेटवर्क जहाँ पे वोल्टेज एट पोर्ट टू इज सेम एज वोल्टेज एट पोर्ट वन व्हेन द सेम करंट इज अप्लाइड टू ईच पोर्ट। जब सेम करंट दोनों पोर्ट पे अप्लाई किया जाए, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल
network to reciprocal two port network when the voltage at port 2 is same as voltage at port 1 when same current is applied to each port। ठीक है ना, तो ये हो जाता है टू पोर्ट रेसिप्रोकल नेटवर्क। अब देखो अपन से पूछा गया था ABCD पैरामीटर के बारे में, या फिर यहाँ पे इसको ट्रांसमिशन पैरामीटर भी बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रांसमिशन पैरामीटर लिखा गया था, इसको ABCD पैरामीटर, टी पैरामीटर या चेन पैरामीटर भी बोलते हैं। देखो इसमें ज़्यादा समझने की बात नहीं है, ये तो सिंपल सी थ्योरी वाली बात है। ABCD पैरामीटर यूज टू मॉडल ट्रांसमिशन लाइन इन टू पोर्ट नेटवर्क। ये ट्रांसमिशन लाइन को एक टू पोर्ट नेटवर्क में मॉडल करने के काम आती है। लिंकिंग इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज एंड करंट, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को लिंक करते हैं, तो उसको अपन ABCD पैरामीटर बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन इतनी मायने नहीं रखती, ठीक है, बस इसके नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टी पैरामीटर भी बोलते हैं इसको, चेन पैरामीटर भी बोलते हैं, ये और या फिर जैसे अपने क्वेश्चन में देखा है ट्रांसमिशन पैरामीटर, और एक नाम तो है ही ABCD पैरामीटर। देखो अब देखो अपने क्वेश्चन का आंसर देखो, कंडीशन फॉर टू पोर्ट नेटवर्क टू बी रेसिप्रोकल यूजिंग ABCD पैरामीटर। देखो अगर टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल होगा तो उसके जो ABCD पैरामीटर या जो ट्रांसमिशन पैरामीटर में जो रिलेशन होगा ना, वो ये होगा कि AD माइनस BC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, और यहीं से ही अपन अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन अगर वैल्यूज़ पुट करेंगे ना तो अपना आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा। वापस से मैं पढ़ देता हूँ, देखो वीडियो अभी और भी है। कंडीशन फॉर टू पोर्ट नेटवर्क टू बी रेसिप्रोकल यूजिंग ABCD या ट्रांसमिशन पैरामीटर। अगर एक टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल है तो उसके ABCD पैरामीटर जो होंगे वो कुछ इस रिलेशन में होंगे कि AD माइनस BC इक्वल्स टू कितना होगा 1। देखो अगर ABCD पैरामीटर के लिए और कंडीशन बोलें, अगर A इक्वल्स टू D हुआ तो वही टू पोर्ट नेटवर्क क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल कहलाएगा। और अगर किसी टू पोर्ट नेटवर्क में A इक्वल्स टू C इक्वल्स टू 0 हुआ तो वही टू पोर्ट नेटवर्क क्या कहलाएगा, ओपन सर्किटेड। और अगर किसी टू पोर्ट नेटवर्क में ABCD पैरामीटर में B इक्वल्स टू D इक्वल्स टू 0 हुआ तो वो कहलाएगा शॉर्ट सर्किट। और रेसिप्रोकल की कंडीशन तो मैंने बताई दी, ABCD पैरामीटर को यूज़ करते हुए किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क में AD माइनस BC इक्वल्स टू 1, ये 0 नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया था, मैंने काट के 1 भी कर दिया। ठीक है ना, अब देखो अब रेसिप्रोकल होने के सिर्फ ABCD पैरामीटर भी नहीं होते हैं, Z पैरामीटर भी होते हैं, Y पैरामीटर भी होते हैं, T पैरामीटर भी होते हैं और H पैरामीटर भी होते हैं। T पैरामीटर की तो या फिर ट्रांसमिशन पैरामीटर की तो अपन ने बात कर ही ली। देखो अगर जो नेटवर्क होगा वो रेसिप्रोकल होगा तो उसके जो Z पैरामीटर होंगे वो इस रिलेशन में होंगे, Z12 इक्वल्स टू Z21 और Y12 इक्वल्स टू Y21 और H12 इक्वल्स टू, अगर H पैरामीटर में हुआ तो H12 इक्वल्स टू माइनस H21। आपको पता ही होगा ये H पैरामीटर है। ठीक है, ये क्या होता है अपना इम्पीडेंस और ये होती है अपनी एडमिटेंस। यहाँ पे देखने वाली बात ये एक और देख लो कि A और D जो होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं और B की यूनिट होती है ओम और C की वैल्यू होती है मो। ठीक है ना, तो देखो अपने क्वेश्चन में A B C दिया हुआ था और D पूछा था और अपन को रिलेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कंडीशन ऑफ रेसिप्रोकल यूजिंग ABCD पैरामीटर क्या होती है, AD माइनस BC इक्वल्स टू 1। यहाँ पे A की वैल्यू 4, D की वैल्यू निकालनी है, माइनस D की वैल्यू 7 और C की वैल्यू 5 जो कि दे रखी है। तो देखो 4 इंटू D माइनस 7 5 से 35 इक्वल्स टू 1, ये 35 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 1 प्लस 35 इक्वल्स टू 36। तो D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36 अपॉन ये जो 4 है ये अपॉन में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो कितना आ जाएगा D की वैल्यू आंसर 9 जो कि अपने ऑप्शन में भी है। थैंक यू।